दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को करने वाले हैं। देखिए अभी तक हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन कर चुके हैं और इससे रिलेटेड जो भी हमने सीखा था उसका हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, देखिए फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको क्या है, इसमें एपी दी हुई है और आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो देखिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोग तो समझिए। 3 1 -1 -3 ये डॉट डॉट, यानी कि ये हमारी कहती है इनफाइनाइट सीरीज है। और दूसरी चीज इसमें एक चीज और आप समझने वाले हैं कि देखिए फर्स्ट टर्म बड़ी है, उससे छोटी सेकंड टर्म है, उससे छोटी फिर थर्ड टर्म है, यानी कि ये हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर की कैसी है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर की एक सीरीज है। तो हमें क्या करना है, अपना ए निकालना है। तो ए यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया हमारा ए, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए यानी कि 3। और हमारा डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस हम जी से डिनोट करते हैं, इक्वल टू कितना होता है, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 यानी कितना हो गया 1 -3 यानी कि -2। अच्छा हमने क्या किया, सेकंड में से फर्स्ट को घटाया तो हमें क्या मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया। लेकिन हमें क्या है, एक बार नहीं दो बार चेक करना पड़ेगा कि भाई ऐसा तो नहीं है कि एक में कुछ और डिफरेंस आ रहा है दूसरे में कुछ और आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, अगर दोनों में डिफरेंस इक्वल नहीं आया तो वो सीरीज नहीं है। तो हमें दोनों एक बार नहीं, अपने कंफर्मेशन के लिए दो बार चेक कर लीजिए। तो दूसरा भी आप चेक कर लीजिए अगर आपको करना है तो a3 माइनस a2, अगर इसकी वैल्यू भी क्या आती है, सेम आती है, a3 और -1 यानी कितना हो गया -3 +1 यानी कितना आ गया -2, या -2 यानी कि ये हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -2 और ये हमारा फर्स्ट टर्म 3 आ गया। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, -5 -1 3 7 और डॉट डॉट। देखिए इस वाली सीरीज में क्या है, ये हमारी फर्स्ट टर्म है जो कि छोटी है, उससे बड़ी क्या है सेकंड टर्म, थर्ड फोर्थ, ऐसे क्या है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर की है। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, इसके लिए हो जाएगा हमारा इजिकल टू -5 और d इजिकल टू कितना हो जाएगा, a2 माइनस a1, a2 हमारा -1 माइनस -5 यानी कितना हो गया ये -1 +5 यानी कितना आ गया ये 4। इसी तरीके से एक बार और चेक कर लेते हैं हम, a3 माइनस a2 ये कितना हो जाएगा, a3 हमारा 3 माइनस और -1 यानी कितना हो गया 3 + 1 यानी कि 4। देखिए दोनों केसेस में 4 आ गया, यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 4। अब हम क्वेश्चन इसी का थर्ड पार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, 1/3 5/3 9/3 13/3। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारे क्या है, हमको रेशनल नंबर दिए हुए हैं तो हमारा डिफरेंस भी रेशनल नंबर में ही आना चाहिए। फर्स्ट टर्म तो हमारी क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, तो हमारा क्या हो गया ये 1/3। अब इसमें भी हम क्या निकालेंगे डिफरेंस, तो कितना हो जाएगा 5/3 माइनस 1/3। देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्ट न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 4/3। ठीक है, दूसरा और चेक कर लेते हैं, तो 9/3 और ये कितना हो जाएगा -5/3 यानी कि ये भी कितना आ गया 4/3। हाँ तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, ये भी करेक्ट हो गया कि इसमें फर्स्ट टर्म 1/3 हो गया और कॉमन डिफरेंस 4/3 हो गया। अब इसी का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 0.6 1.7 2.8 3.9 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में भी हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गई, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू हो गई हमारी 0.6 और हमारा डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया a2 माइनस a1 1.7 माइनस 0.6। देखिए कितना बचा 1 ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं a3 माइनस a2, तो a3 माइनस a2 कितना हो जाएगा 2.8 माइनस 1.7। इस केस में भी कितना आ गया 1.1 आ गया। ठीक है, दोनों केसेस में हमारा क्या आ रहा है, सेम डिफरेंस आ रहा है, यानी कि हाँ इनके ये फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ। ठीक है, होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं।
मैथमेटिक प्रोग्रेशन का सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और इसमें जो भी चीज़ दी होती है वो सामने होती है, कुछ भी हमें प्रेडिक्ट नहीं करनी होती है, इसलिए हम इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो फिर फोर्थ क्वेश्चन में करता हूँ इसका। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे आर एपीज फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द 3 मोर टर्म्स। आपको बता रहा है कि इसमें कौन कौन सी एपीज हैं, और अगर एपीज हैं तो आपको उसका क्या है कि कॉमन डिफरेंस भी निकालना है और आगे की 3 टर्म भी निकालना है। चलिए तो हम निकालते हैं। पहला पता लगाते हैं 2 4 6 2 4 8 16, ठीक है, ओके। तो पहले हम क्या करते हैं, देखिए फर्स्ट टर्म तो हमको मिली गई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, a2। अब हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, तो d इजिकल टू कितना आ जाएगा हमारा a2 माइनस a1, कितना हो गया 4 माइनस 2 यानी कि 2। अब कंफर्मेशन के लिए हमारा क्या होगा, एक और निकालना पड़ेगा हमको, एक निकालना पड़ेगा, या फिर हम और भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही से काम हो जाए या 2 से काम हो जाए, कभी कभार 2 के अलावा 3 भी निकालने पड़ते हैं, तो हम वो भी देख लेंगे कहाँ पे हमें 3 निकालने हैं। a3 माइनस a2 कितना हो गया हमारा 8 माइनस 4 यानी कि 4। देखिए ये 2 आया, ये 4 आया, तो ये नॉट एन एपी, ये हमारी एपी नहीं है, पहले केस में हमारा एपी नहीं है। दूसरे के बारे में पता लगाते हैं हम, 2 5/2 3 7/2, ठीक है। इसके लिए फर्स्ट टर्म हमें मिल गया बहुत आसानी से, कितना है हमारा a इजिकल टू 2, और डिफरेंस कितना हो जाएगा a2 माइनस a1। देखिए a2 कितना है हमारा 5/2 माइनस 2। अब देखिए 5/2 को हम क्या कह सकते हैं, 5/2 को हम कह सकते हैं ढाई, ढाई में से 2 गया तो आधा बचेगा यानी कि 1/2, ठीक है। या फिर आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 2 जा 4 माइनस 5 किया तो कितना आ गया 1/2 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया 1/2। अब और हम कंफर्म कर लेते हैं a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 हमारा कितना है 3 माइनस 5/2, 5/2 का मतलब ढाई, 3 में से ढाई गया तो कितना बचा 1/2, या फिर आप एलसीएम लेते हुए 3 2 जा 6 माइनस 5 यानी कि 1/2। देखिए दोनों केसेस में हमारा क्या आ रहा है, डी सेम आ रहा है, यानी कि ये हमारा क्या है सही है, ये हमारा यस एन एपी, ये हमारी क्या है एक एपी है। अब एपी है तो हमें इसकी क्या करनी है, 3 मोर टर्म्स और निकालनी है। देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, दो में क्या निकालनी है फोर्थ टर्म, तो सॉरी फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ टर्म निकालनी है a5 का हम फॉर्मूला जानते हैं क्या हो जाएगा a प्लस 4d, ठीक है, a प्लस 4d। तो हमारा क्या हो गया, ये हो जाएगा, अगर मैं आगे से इसी लाइन में बढ़ा देता हूँ तो ये कितना हो गया 2 प्लस 4 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, ये कितना आ गया हमारा 4, ठीक है। हमारी नेक्स्ट टर्म क्या आ गई, इसी तरीके से a6 क्या हो जाएगा हमारा a प्लस 5d, ये कितना हो गया 2 प्लस 5 इंटू 1/2, 5/2, 5/2 का एलसीएम ले लीजिए आप, कितना हो गया 4 प्लस 5 यानी कि 9/2। इसी तरीके से एक और निकालना है हमें a प्लस 6d, ये कितना हो गया 2 प्लस 6 इंटू 1/2 यानी ये कितना आ गया 3, यानी ये हमारा कितना हो गया 3 प्लस 2 5, ये हमारा कितना हो गया 5। तो हमारे आगे की टर्म क्या क्या आ गई, ये हमारी आगे की 3 टर्म आ गई आंसर में, 3 टर्म्स, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो इनकी प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर में ये क्वेश्चनों का बहुत ज्यादा इनका दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों को क्या है कि प्रैक्टिस उसी हिसाब से करनी है, हमें अपने एग्जाम के हिसाब से प्रैक्टिस करनी है, तो हमें क्वेश्चन वही लेने पड़ेंगे 1 2 3, ठीक है। तो हमारा कितना है -1.2, थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, -3.2, -5.2, -7.2, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, डॉट 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 की सीरीज दी हुई है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म कितनी हो गई -1.2, अब हम क्या निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, कितना हो जाएगा -3/2 माइनस और -1.2 यानी कितना हो गया -3/2 में से +1/2 कर दीजिए, तो ये आ गया आपका 2 आपका कॉमन डिफरेंस निकल आया। दूसरे केस में भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, तो -5/2
माइनस और माइनस 3/2, ये कितना हो गया -5/2 प्लस 3/2। इसको भी जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे भी -2। देखिए माइनस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। आप चाहो तो और कंफर्म करने के लिए थर्ड टर्म में, फोर्थ टर्म में से भी थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारा कॉमन डिफरेंस सेम हो गया, फर्स्ट टर्म मिल गई तो हमको 3 टर्म यानी कि 4 टर्म दी हुई है, A5 निकालना है। A5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A प्लस 4D। तो A कितना है हमारा -1.2 प्लस 4 इंटू डी कितना है हमारा -2। 4 2 जा 8 में हम क्या जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं, -1/2 -8, तो ये हमारा कितना हो गया -9/2। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। A5 के बाद A6 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 5D यानी कितना हो गया -1/2 प्लस 5 इंटू 1 -2, 5 2 जा 10 माइनस का -10, तो ये कितना हो गया आपका -11/2। ठीक है, A7 A प्लस 6D कितना हो जाएगा -1/2 प्लस 6 इंटू -2, 6 2 जा 12। ठीक है, तो -1/2 -12 कितना हो गया, ये आपका हो गया -13/2। ठीक है, यही 3 टर्म और पूछी थी, हमने निकाल लिया। आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन पे, बस थोड़ा सा लॉजिक है और आंसर है। तो आपको आंसर क्या है, सिर्फ फाइंड आउट करना है। 6 -2 2 और डॉट डॉट। ठीक है, देखिए फर्स्ट टर्म तो हमको मिल गया, फर्स्ट टर्म तो देखने से ही मिल जाता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, A2 माइनस A1। A2 हमारा कितना है -6 -10, कितना हो गया ये हमारा, ये हो गया -6 प्लस 10 यानी कितना आ गया 4। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं हम, A2 माइनस A1, A2 कितना है, A2 हमारा A2 माइनस A1 तो हम निकाल चुके हैं, A3 माइनस A2। ठीक है, तो A3 हमारा कितना है -2 और -6, तो ये कितना हो गया -2 प्लस 6 यानी कितना आ गया, ये हमारा 4 आ गया। ठीक है, देखिए इस केस में भी 4 आ रहा है, इस केस में भी 4 आ रहा है। आप चाहो तो एक बार कंफर्म करने के लिए इसको भी ले सकते हो, A4 माइनस A3, लेकिन जरूरी नहीं है, वो तो देखने से ही पता चल जाता है। ठीक है ना, इसके बाद आप क्या करिए, आपको क्या निकालना है, A5 कितना हो जाएगा, A प्लस 4D, तो A प्लस 4D यानी कितना हो गया आपका -10 प्लस 4 इंटू डी कितना है हमारा 4, 4 4 जा, ये कितना हो गया -10 प्लस 16 यानी कितना आ गया ये आपका 6। ठीक है, A6 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, A प्लस 5D यानी क्या हो गया -10 प्लस 5 इंटू 4, तो ये हो गया हमारा -10 प्लस 20 यानी कि ये कितना आ गया हमारा 10। ठीक है, एक और निकाल लेते हैं, A प्लस 6D यानी कितना हो गया -10 प्लस 6 इंटू 4, 6 4 जा 24, 24 माइनस 10 कितना आ गया, ये आ गया आपका 14। ठीक है, 6 10 14 देख लीजिए, ये हमारी कैसी इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, देखिए 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 प्लस और 3 प्लस 3√2। ठीक है, डॉट डॉट, ये हमारी सीरीज दी हुई है। तो फर्स्ट टर्म तो हमको मिल ही गया, A इक्वल टू 3 और डी हमारा कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1 यानी कितना हो गया 3 प्लस √2 माइनस 3 कट गया, ये तो कितना आ गया, ये हमारा आ गया √2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, √2 हमको मिल गया है, एक और चेक कर लेते हैं, A3 माइनस A2, ये क्या हो गया हमारा 3 प्लस 2√2
माइनस 3 प्लस रूट टू। देखिए ब्रैकेट हटा रहा हूं मैं, 2√2 माइनस 3 माइनस रूट टू। देखिए 3 से 3 कट गया, 2√2 में से 1 गया तो √2 बचा। देखिए इसमें भी हमारा क्या आ गया, सेम कॉमन डिफरेंस आ गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें भी हम a5 निकालेंगे तो a प्लस 4d। तो d हमारा कितना है, √2 है, तो हमारा a कितना आ गया, 3 प्लस 4 √2। तो ये आ गया हमारा लोग, ये तो डायरेक्ट ही आ गया। इसी तरह हम a6 भी निकाल लेते हैं, a प्लस 5d। तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5 √2, ये हो गया हमारा a6। a7 कितना हो जाएगा, a 3 प्लस 6d, यानी ये कितना हो गया हमारा 3 प्लस 6 √2। और ये हमारे आंसर हो गए तीनों के। ये भी आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया, कुछ भी नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 0.2 0.222 0.222 3 बार है, इस बार 0.2222 4 बार है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म हमको मिली क्या, a इक्वल टू 0.2 और d इक्वल टू निकालेंगे तो a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा, 0.22 माइनस 0.2। ये कितना हो गया, 0.2 इक्वल टू कितना आ गया, ये हमारा 0.02 आ गया। ठीक है, 0.02 आ गया। ठीक है, अब हमारा कितना हो गया ये, इसी तरह एक बार और चेक कर लेते हैं, a3 माइनस a2 यानी कितना हो गया, 0.222 माइनस किया हमने कितना, 0.22। तो ये कितना आ गया, देखिए ये हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 0.002 कितना आ गया, 0. देखिए ये अलग वैल्यू, ये अलग वैल्यू, तो नॉट एन एपी, ये हमारा एपी है ही नहीं है। ठीक है, ये आ गया हमारा 6 क्वेश्चन, बहुत जल्दी हो गया। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, 7 की तरफ। तो हमारा 7 क्या कहता है, 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 डॉट डॉट। देखिए इसमें देखने से ही लग रहा है हमको 0 माइनस 4 माइनस, यानी कि क्या हो रहा है, ये हमारा एपी है, पता लगा लेते हैं हम। a इक्वल टू 0 है, ठीक है, और d इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, a2 माइनस a1। तो हम क्या कर सकते हैं, a2 हमारा कितना है, -4 माइनस 0, यानी कितना आ गया, ये -4। एक बार और पता लगा लेते हैं हम, क्या हो जाएगा, a3 माइनस a2 यानी कि -8 माइनस -4, यानी कि ये कितना हो गया, -8 प्लस 4 यानी कि -4। देखिए सेम आ रहा है, तो हमें क्या निकालनी है, टर्म निकालनी है। तो a5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस 4d, यानी हमारा कितना है, a कितना है 0, 4 इंटू डी कितना है -4, यानी कितना आ गया ये -16। ठीक है, और इसके बाद निकालना है a6, कितना हो जाएगा, a प्लस 5d, यानी कितना हो गया ये 0 प्लस 5 इंटू -4, यानी कितना हो गया ये -20। दो आ गए, एक और निकालते हैं a7 कितना हो जाएगा हमारा 0 प्लस, a7 को डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, पर अब नहीं लिखूंगा, ये 60 क्या हो गया, 0 प्लस 6 इंटू -4, यानी कितना आ गया -24। तीनों टर्म आ गई, ये हमारे आगे की 3 टर्म्स हैं। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देख लीजिए, -1/2 -1/2 -1/2 ठीक है। देखो ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि एपी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें किसी तरीके का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो हम फिर भी निकाल लेंगे, a इक्वल टू -1/2, d इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, a2 माइनस a1। ठीक है, कितना आया ये -1/2 और -1/2 यानी कितना हो गया, ये हो गया आपका -1/2 प्लस 1/2 यानी कि 0, यानी कि किसी तरीके का, देखो d की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो वो वैसे भी एपी नहीं होती है, तो नॉट एन एपी। तो इसमें हमें क्या है, कोई सॉल्यूशन नहीं करना है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4th का 9 क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें क्या लिखी हुई है हमारी सीरीज 1, 3, 9, 27। देखिए देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, पावर बढ़ रही है, ना कि हमारी टर्म का कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है।
देखिए क्या होगा, फर्स्ट टर्म हमारी कितनी दी हुई है 1 और d इक्वल टू a2 माइनस a1। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा 3 माइनस 1 यानी कि 2। एक और निकाल लेते हैं हम a3 माइनस a2, 9 माइनस 3 यानी कितना आ गया ये हमारा 6। ठीक है, अब 10th क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्या है, नॉट एन AP, ये हमारा नॉट एन AP। ठीक है, इसके बाद हम 10th क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, इसलिए मैं आपको सारे करके बता रहा हूँ, बाकी आप भी प्रैक्टिस करते रहिए अपने लेवल से। और जो भी आपको डाउट आ रहे हैं, देखिए आपकी एनसीईआरटी की बुक अकेली ही सफिशिएंट नहीं है, आप इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के पेपर ले लीजिए, वो आपको और भी मदद करेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसमें भी और वैरायटी होती है क्वेश्चनों की। हम पहले ये एनसीईआरटी की बुक सॉल्व कर लें, इसके बाद फिर हम प्रीवियस पेपर हर साल का एक पेपर लेंगे और उसको पूरा सॉल्व करेंगे बोर्ड पर। ठीक है, एक लंबा सा वीडियो बनाऊंगा जिसके हम क्या करेंगे, एक एक घंटे के पार्ट बनाएंगे और उसमें एक एक पार्ट ABC पार्ट होता है हमारे, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो a इक्वल टू हमारा a ये है, d इक्वल टू कितना हो गया a2 माइनस a1 यानी कितना होगा 2 माइनस a यानी कि कितना हो गया a। ठीक है, एक और बार चेक कर लेते हैं, a3 माइनस a2 कितना हो गया हमारा 3a माइनस 2a, ये की क्या है a यानी कि सेम आ गया। तो हमें a5 निकालना है तो कितना हुआ a प्लस 4d, a तो हमारा a ही है 4 इंटू a यानी कितना आ गया 4a यानी कि ये 5a। a6 निकालना है तो a प्लस 5d यानी कितना हो गया ये a प्लस 5a, 5a कितना हो जाएगा ये हमारा 5a प्लस a 6a। ठीक है, इसके अलावा हम a7 निकालेंगे, कितना हो जाएगा a प्लस 6d यानी कि a प्लस 6a इक्वल टू कितना हो गया हमारा 7a। ये हमारी क्या बन गई, सीरीज है, यस ये हमारी सीरीज है, यस एंड AP। ठीक है, देखिए जिनमें है मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आप लोग अंडरस्टूड, जब मैं टर्म निकाल रहा हूँ तो अंडरस्टूड है कि वो AP है। ठीक है, अब हम 11 क्वेश्चन करते हैं। इलेवन क्वेश्चन, देखिए 11 क्वेश्चन में क्या है, a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4। ठीक है, अब देखिए इसमें भी हमारे क्या, देखो पावर कैसी हो रही है, पावर बढ़ रही है, तो पावर बढ़ने वाली कभी AP नहीं होती है, फिर भी हम पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट टर्म तो हमारी क्या हो गई a और d इक्वल टू कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a, तो a स्क्वायर माइनस a तो सॉल्व होगा नहीं, तो ये होगा। इसी तरीके से आप इसका भी निकालोगे, एक और निकालना चाहो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं a2 माइनस a1 यानी कितना हो गया ये a स्क्वायर माइनस a, तो ये सॉल्व होगा नहीं। इसी तरह a3 माइनस a2 किया तो ये कितना हो गया a क्यूब माइनस a स्क्वायर, ये भी आगे सॉल्व नहीं होगा, नॉट एन AP, यहाँ पे लिख दीजिए नॉट एन AP। ठीक है, इसी तरीके से हम 12 क्वेश्चन करते हैं। ये वाले इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये है ही नहीं AP, तो आप लोग आराम से निकाल सकते हो। 12 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, √2, √8 और √18 और √32, ये हमारी एक सीरीज दी हुई है। ठीक है, अच्छा मैं सीरीज को थोड़ा सा कन्वर्ट कर देता हूँ तो इससे आसानी रहेगा। √2 इसको ऐसे लिखता हूँ, √8 को ऐसे लिख सकता हूँ 2√2। ठीक है, क्योंकि क्या होगा 8 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, जिसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख दिया। इसी तरीके से इसको भी ले सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 बाहर आ जाएगा, ये हो गया हमारा 3√2। ठीक है, इसको क्या है, ये हमारा लिखा हुआ है √32, √32 का मतलब क्या होगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 यानी कितने हो गए आपके 5 हो गए। तो इसको 5 में से क्या होंगे 2 2 बाहर आ जाएंगे, यानी कि 4√2, ये कितना हो गया हमारा 4√2 हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो हमारी इस तरह की सीरीज बन गई, दूसरी सीरीज बन गई इसी से रिलेटेड। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गई √2, इसके अलावा हमारा d इक्वल टू कितना हो गया 2a2 माइनस a1 यानी कितना हो गया ये 2√2 माइनस √2 यानी कितना आ गया ये √2। और चेक कर लेते हैं एक बार, तो ये कितना हो जाएगा हमारा a3 माइनस a2, क्योंकि हमने सीरीज बनाई है, क्या पता हो सकता है गलत हो, तो हम लोग पता लगा लेते हैं कि गलत तो नहीं कर रहे हैं, -2√2। तो ये भी कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा √2। यस, d की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है √2। अब हमको क्या करनी है, टर्म पता लगानी है, तो a5 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, a5 देख लीजिए आप a प्लस 4d, a कितना है हमारा √2 और 4√2 यानी कितना आ गया ये 5√2।
ठीक है। इसी तरीके से हम a6 भी निकाल लेते हैं, a प्लस 5d, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, a हमारा कितना है √2 प्लस 5√2 यानी क्या हो गया ये 6√2। इसी तरीके से हम नेक्स्ट और निकाल लेते हैं a7 को, कितना हो जाएगा a प्लस 6d। तो a कितना है हमारा √2 और 6√2 यानी ये हो गया हमारा 7√2। देख लीजिए ये आ गया आंसर, ये आ गया आंसर आपका, ये आ गया, 3 आगे की सीरीज आ गई, ये हमारे क्या है आंसर है। ओके, अगर आप चाहें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपना आंसर लिखना चाहें तो ये सीरीज लिखिएगा, इसी के आगे आप इसको लिख दीजिएगा आगे, तो ये हमारे आंसर में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे इस तरह से आप आंसर लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, √3 √6 √9 √12, ठीक है। ये हमारी सीरीज दी हुई है। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए a इक्वल टू हमें मिल गया √3, अब हमें क्या निकालना है d इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा a2 माइनस a1 यानी कितना हो गया √6 माइनस √3 यानी कितना हो गया, ये सॉल्व नहीं होगा ये, तो इसलिए हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। इसी तरह और चेक कर लेते हैं हम एक बार, a2 a3 माइनस a2 ये कितना हो जाएगा √9 माइनस √6, ये √9 कितना होता है 3 माइनस √6, ये भी सॉल्व नहीं होगा। तो देखिए इसकी और इसकी वैल्यू डिफरेंट है, नॉट एन एपी, नॉट एन एपी, गिवन सीरीज इज नॉट एन एपी, आप इस तरह से स्टेटमेंट ले सकते हो, गिवन सीरीज इज नॉट एन एपी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 का। 14 क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम लोग। ये भी हमारे देखने से ही पता चल रहा है कि ये भी एपी नहीं है, लेकिन हमें क्या है सॉल्यूशन के साथ लिखना है, हम इसके बारे में भी देखते हैं अभी, ठीक है। देखिए फर्स्ट टर्म तो हमें कितनी मिल गया 1 का स्क्वायर यानी कि 1, ठीक है। d इक्वल टू कितना हो जाएगा a2 माइनस a1, ठीक है। तो a2 हमारा कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 यानी कितना आ गया 8, ठीक है। अब हम एक और पता लगा लेते हैं a3 माइनस a2, a3 हमारा कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 25 माइनस 9, तो ये हो गया हमारा 60। देखिए ये 8 आ रहा है और ये 16 आ रहा है, तो दोनों डिफरेंट है, तो नॉट एन गिवन सीरीज। अगर आपको स्टेटमेंट टाइप लिखना है तो गिवन सीरीज इज नॉट एन एपी, बल्कि आपका आंसर हो गया, ठीक है। होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, बहुत 13 14 तो बहुत आसान थे, बहुत जल्दी हो गए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रह गया है, तो वो भी समझ लेते हैं हम लोग और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73, ठीक है। इसके बारे में भी पता लगाते हैं। देखिए a इक्वल टू तो हमारा क्या है 1 का स्क्वायर यानी कि 1, d इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 5 a2 माइनस a1, ठीक है। देखिए ये कितना a2 हमारा 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी कितना होगा 25 माइनस 1 24, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे एक और पता लगा लेते हैं a3 माइनस a2, a3 कितना है 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया 49 माइनस 25 यानी कि ये कितना आ गया 24। देखिए भाई 24। अब आपको दो तो पता चल गया है, मुझे अभी भी कंफर्म नहीं हो रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ एक और निकाल लेते हैं हम लोग, याद रखें a4 माइनस a3, जरूरी नहीं है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हमें निकालना ही निकालना, क्योंकि ये सीरीज कैसी एक और सीरीज निकल के आ रही है जिसमें इनकी सारी टर्म एक सिमेट्री नहीं बन रही है। जब सिमेट्री नहीं बन रही है तो आप जरूर एक बार कंफर्म करने के लिए निकालिए, लेकिन आपको अगर लगता है श्योरिटी है कि ये एक सीरीज है तो आप नहीं भी निकालेंगे तो अभी कोई चांस नहीं है। मैं इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि आपको पता रहे कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो देखिए 73 माइनस 49 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये हमारा कितना गया 30 माइनस 9 4 5 2 24 आ गया। देखिए तीनों के केस में हमारा क्या आ रहा है 24 आ रहा है, यानी कि हाँ ये सीरीज है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, इसलिए मुझे ये क्वेश्चन आपको और अच्छे तरीके से कराना है।
इसकी भी क्या होगा, ए पी तो है, या साइन ए पी, और ए फाइव इजिकल टू हम क्या निकालेंगे, ए प्लस 4d, तो हमारा कितना है, ए कितना है 1 का स्क्वायर, अब मैं 1 ही लिख देता हूँ, प्लस 4 इंटू 24, तो ये कितना हो गया 24 4 जा 16, 1 4 2 जा 96, ठीक है 24 4 जा 96 भी होता है डायरेक्टली, और इसमें प्लस 1 करेंगे हम, ये हमारा कितना हो गया 97। ओके, इसके बाद हम a6 निकालेंगे, a प्लस 5d, ये कितना हो जाएगा हमारा 1 प्लस 5 इंटू 24 5 जा 120 होते हैं, तो ये कितना होगा 1 प्लस 120 यानी कितना हो गया ये 121, ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से हम a7 निकालेंगे, a प्लस 6d, ये कितना हो जाएगा हमारा 1 प्लस 6 इंटू 24, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 24 6 जा 144 तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे, कितना हो गया 145। देखिए हमारी सीरीज आ चुकी है, तो यही हमारा क्या है गिवन सीरीज इज एन एपी, और इसके बाद फिर हम ये आंसर निकालेंगे, और इसके बाद आप पूरी सीरीज लिख दीजिए, क्योंकि ये थोड़ी और सीरीज है तो आपको आंसर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कैसे 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73 का स्क्वायर, ठीक है, वो सॉरी 73, इसके बाद 97, फिर देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है 121, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 11 का स्क्वायर और फिर 145, ठीक है, ये हमारी सीरीज हो गई, ठीक है। होप यू गाइस आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आप लोग इन वीडियो को बार बार देखिए, समझिए, और कोई भी डाउट आ रहा है आपको जो आपको बुक से नहीं समझ में आ रहा है या फिर वीडियो से नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे कमेंट कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त ओम सक्सेना, ओम सर क्लासेस में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूं कि आप इन वीडियोस को खूब देखें, ठीक है, और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, यही काम आपको बार बार करना है, हर वीडियो के साथ करना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, अलविदा दोस्तों, अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चंस लेके, कॉन्सेप्ट लेके फिर से हाजिर होगा। थैंक यू सो मच।